ऑनलाइन कक्षा में कक्षा के अष्टमी के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछले क्लास में ये समझने का प्रयास किया था कि किसान अपने खेत को बोने से पहले खेत की मिट्टी को तैयार करता है। इस क्लास में हम बुआई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बुआई किसान के द्वारा अपनाया गया ये एक महत्वपूर्ण चरण है। इस क्रिया में किसान बीजों को भूमि में स्थापित करता है, यानी कि वह बीजों को बोता है। इसके लिए वह परंपरागत औजार जो कीप के आकार का वे नुकीले पाइप का बना होता है उसका इस्तेमाल करता है। आजकल आधुनिक औजार भी काम में लेते हैं। इस औजार को सीड ड्रिल कहा जाता है। सीड ड्रिल ये आधुनिक औजार है जो ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। इस औजार के उपयोग से किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है कि बीज जो है वह समान गहराई में बीज समान गहराई में स्थापित होता है। दूसरा, बीजों की पक्षियों से रक्षा भी करनी होती, इसलिए मिट्टी से दबाना आवश्यक होता है। ये सीड ड्रिल बीजों को स्वतः ही मिट्टी से ढक देती है, जिससे बीज पक्षियों से अन्य जीव जंतुओं से सुरक्षित हो जाता है। इससे किसान को फायदा होता है कि समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस प्रकार औजारों का उपयोग करते हुए किसान बुआई का काम करता है और बुआई के लिए किसान को अच्छे बीज चाहिए। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये अच्छे बीज कैसे होते हैं। दिखने में तो सभी बीज एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु अच्छे बीजों की पहचान और चयन किसान के द्वारा किया जाता है। हम भी अच्छे बीज पहचानना सीख सकते हैं। कठिन नहीं है, बहुत साधारण तरीका है चयन करने का। आप एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में जिन बीजों को आपको बोना है वे बीज उस बर्तन में डाल दीजिए। कुछ समय बाद में हल्के खोखले बीज पानी की ऊपरी सतह पर तैर करके आ जाएंगे। आप उन खोखले और हल्के बीजों को पानी के बर्तन से बाहर निकाल लीजिए। पीछे जो बचे हुए बीज हैं वे वजन में भारी हैं और ठोस हैं, ये अच्छे बीज हैं। इस प्रकार के बीजों का उपयोग जब आप खेती में करेंगे तो इससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। यानी कि आप अच्छे बीज जब काम लेते हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता है। हमने नर्सरी में कुछ पौधों को पॉलीथीन की थैली में तैयार करके रखे हुए देखा होगा। कुछ धान के पौधे भी पॉलीथीन की थैली में रख के तैयार किए जाते हैं। ये समय और श्रम बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। साथ ही कुछ फलदार पौधों को भी इस प्रकार से पॉलीथीन की थैली में उगा करके तैयार रखा जाता है, ताकि जो उपभोक्ता है वे आसानी से उन पौधों को प्राप्त कर अपने खेतों में, बगीचों में, खलिहानों में उगा सकता है और आसानी से उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किसान खेत की बुआई करने के बाद में
अगला चरण जो काम में लेता है वह खाद और उर्वरक देने का काम है। यानी कि अगला चरण में वे खाद और उर्वरक देता है। खाद एवं उर्वरक देना। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने होते हैं जो फसल के उत्पादन की वृद्धि करते हैं। लगातार फसल लेने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। किसान पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का उपयोग करता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने वाले जो पदार्थ हैं वे खाद या उर्वरक कहलाते हैं। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने वाले पदार्थ खाद कहलाते हैं। खाद कार्बनिक और जैविक पदार्थ हैं। ये परंपरागत तरीके से भी बनाई जाती है और रासायनिक तरीके से भी बनाई जाती है। परंपरागत तरीके से जो जैविक पदार्थ बनाए जाते हैं जो पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है उनको हम खाद कहेंगे, जबकि रासायनिक विधि से जो बनाए जाते हैं उनको हम उर्वरक कहते हैं। यानी कि परंपरागत तरीके से खाद बनाई जाती है। ये हमने पिछले दिनों में भी पढ़ा है। इसके लिए पशुपालक हैं, किसान हैं, वे पाड़े में किसी खुले स्थान पर एक गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे में गाय भैंस इत्यादि जानवरों का जो गोबर होता है उस गोबर को उस गड्ढे में डालते रहते हैं। सड़ी गली पत्तियां भी उसमें गिरती रहती हैं। धीरे धीरे इस प्रकार के पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है और ये अपघटित पदार्थ खाद बन जाता है और खाद का उपयोग किसान करते हैं। आजकल खेतों में उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि खाद और उर्वरक दोनों ही मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने का कार्य करते हैं। अंतर यह कि खाद प्राकृतिक है जबकि उर्वरक जो है ये रासायनिक पदार्थ है और मानव निर्मित है। इनका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इनमें विशिष्ट प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के पोषक पदार्थों से समृद्ध होते हैं, परंतु ह्यूमस इसमें नहीं होता। खेतों में उर्वरकों का भी उपयोग बढ़ गया है। उर्वरक जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। उर्वरक फसल उत्पादन में तो वृद्धि करते हैं,
परंतु उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से भूमि प्रदूषण होता है। अर्थात धीरे धीरे एक बार तो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ेगा, परंतु अधिक उपयोग करने से धीरे धीरे भूमि की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है वह कमजोर हो जाएगी। लेकिन खाद उर्वरक का एक श्रेष्ठ विकल्प है। खाद उर्वरक की तुलना में अधिक उपयोगी है, क्योंकि ये मिट्टी की जो गठन क्षमता होती है उसको सुधारता है। खाद मिट्टी की गठन क्षमता, वह जल अवशोषण क्षमता, की वृद्धि करता है। इसलिए खाद श्रेष्ठ है। खाद में ह्यूमस अधिक होता है, मानव निर्मित होती है और उपयोग करने से इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। भूमि की प्राकृतिक उत्पादन शक्ति जो है वह बढ़ती है और लंबे समय तक चलती रहती है। इसलिए खाद का प्रयोग किसानों के द्वारा ज्यादा किया जाता है। उर्वरक वही किसान करते हैं जिनको अधिक उत्पादन लेना है, व्यवसायिक दृष्टि से खेती करनी है, परंतु धीरे धीरे उन किसानों को नुकसान होता है। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति किसान खाद और उर्वरक देके करता है। एक अन्य तरीका भी किसानों के द्वारा काम में लिया जाता है, जिससे भी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। वह अन्य तरीका है फसल चक्र। किसान खेतों में फसल को बदल बदल करके एकांतर क्रम में बोता है। यानी कि एक ऋतु में धान की फसल, तो उससे अगली ऋतु में फलीदार पौधों की फसल किसान लेता है। ये विधि प्राय उत्तरी भारत में निवास करने वाले किसानों के द्वारा अपनाई जाती है। उत्तरी भारत में एक ऋतु में फलीदार पौधे लगाए जाते हैं और दूसरी ऋतु में धान व अन्य फसल उत्पादन हेतु खेती की जाती है। ऐसा करने से किसानों भूमि में पर्याप्त रूप से पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। विशेषकर फसल चक्रण के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति की जाती है। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फलीदार पौधों की जो जड़ें होती है वह जड़ें गांठेदार होती है। उन गांठेदार जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम, ये राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इस प्रकार भूमि में कम होती गई नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा कर दी जाती है और पर्याप्त रूप से फसल को फायदा होता है। वीडियो के अंत में हम गृह कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। बोर्ड पर मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, आपको उन प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में करना है। पहला प्रश्न है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है?
दूसरा प्रश्न है, परंपरागत खाद कैसे तैयार की जाती है? तीसरा प्रश्न है, आप अच्छे बीजों की पहचान कैसे करेंगे? चौथा अंतिम प्रश्न, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? ये 4 प्रश्न हमको गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद।